इंडिया जब बैटिंग पे आता है तो वो बॉलिंग नहीं करने देता, जब बॉलिंग पे आता है तो वो बैटिंग नहीं करने देता। 1969 में न्यूजीलैंड एक मैच जीता था, उसके बाद 1988 में एक मैच जीता था। 36 साल हो गया, 36 इयर्स हो गया, आज तक न्यूजीलैंड इंडिया से मैच नहीं जीत मतलब पाई। हमारे पैदा होने से पहले मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था जबकि ये न्यूजीलैंड वाले मैच जीते हुए हैं। अब ये टॉम लैथम साहब कह रहे हैं इंडिया में कि इंडिया को जाके इंडिया में टफ टाइम देंगे, और इंडिया को किसी का बाप 12 सालों से टफ टाइम नहीं दे सका, तो अब कहां पर जाके टॉम लैथम इंडिया को इंडिया के घर में घुस के उनको भी टफ टाइम देंगे, उनको इंडिया को टफ टाइम देने जा रहे। तुम पागल हो गए। मजाक चल रही है। टॉम लैथम ये है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये नहीं कि आप ये भी देखा करो पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो जिम्बाब्वे की टीम नहीं है, वो छोटी टीम नहीं है, वो इंडिया की टीम है। और उनके होम ग्राउंड में आकर उनको धमकी देना ये मुश्किल वाली बात है कि इंडिया आपको कभी जीतने दे वहाँ से। और इंडिया अपने जिस होम ग्राउंड में इंडिया खेलना है वहाँ से 12 साल से आज तक किसी ने उनको हराया नहीं है उस होम ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है कि 36 साल के अंदर आप दो आके आप स्टेटमेंट दो, 36 साल में 2 आपने मैचेस विन किए, 36 मैच हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, न्यूजीलैंड के स्कीपर टॉम लैथम ने रोहित शर्मा को ये चैलेंज किया कि भाई हम आपको अटैकिंग क्रिकेट खेल के दिखाएंगे, हम आपके घर घुस के आपको हरा के दिखाएंगे। स्टेटमेंट तो बांग्लादेश ने भी दी थी, लेकिन जो बांग्लादेश की स्टेटमेंट इंडिया ने उसके मुंह पे मारी है वो सबने देखी है और सबने जगह हंसाई भी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बात स्टेटमेंट पर नहीं होती, बात होती है आपके जो आपने करियर अभी तक बनाया, जो आपके स्टैट्स है उस पर बात होती है, ऑन ग्राउंड जो चीज़ अवेलेबल है उस पर बात होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप खुद देखिए कि पिछले 36 सालों में 36 मैचेस के अंदर इंडिया के होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड सिर्फ 2 दफ़ा जीता। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जडेजा हो, और उसके साथ अश्विन हो, उसके साथ जायसवाल हो, शुभमन हो एंड बुमराह एज वाइस कैप्टन हो, तो आपको लगता है कि ये सब होगा? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस टाइम 36 टेस्ट मैचेस हो चुके हुए हैं। 1969 में न्यूजीलैंड एक मैच जीता था, उसके बाद 1988 में एक मैच जीता था। 36 साल हो गया, 36 इयर्स हो गया, आज तक न्यूजीलैंड इंडिया से मैच नहीं जीत पाई। हमारे पैदा होने से पहले मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था जबकि ये न्यूजीलैंड वाले मैच जीते हुए हैं। अब ये टॉम लैथम साहब कह रहे हैं इंडिया में कि इंडिया को जाके इंडिया में टफ टाइम देंगे, और इंडिया को किसी का बाप 12 सालों से टफ टाइम नहीं दे सका, तो अब कहां पर जाके टॉम लैथम इंडिया को इंडिया के घर में घुस के उनको भी टफ टाइम देंगे, उनको इंडिया को टफ टाइम देने जा रहे। तुम पागल हो गए। मजाक चल रही है। ये मजाक कर रहा है। ये न्यूजीलैंड की टीम मजाक बनेगी इंडिया में जाके। इंडिया ने वहां पर भी इनका मजाक वैसे उड़ाना जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उड़ाया था, ठीक है, जैसे बांग्लादेश को मारा था, साउथ अफ्रीका को उसके गल में घुस के मारा था, ऐसे ही न्यूजीलैंड वालों ने जाना है और चीखे मारते हुए, रोते हुए, पिटते हुए इन्होंने बाहर निकलना है। स्टेटमेंट क्यों देखिए? न्यूजीलैंड वाले सिर्फ अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये न्यूजीलैंड की तबाही शुरू हो चुकी हुई है, अब इंडिया ने न्यूजीलैंड को तबाह करना है। कोई टीम जो भी इंडिया में गई है 12 साल हो गया, वो सिर्फ तबाही हो रही है यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है, बुमराह, जायसवाल, ठीक है, इतने बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर, वो ऐसे प्लेयर हैं जो जहां मर्जी आके मैच का पासा पढ़ लेते हैं। और ये न्यूजीलैंड वाले टॉम लैथम साहब कह रहे जी कि हम इंडिया को जाकर टफ टाइम देगा, और तुम्हें टफ टाइम इंडिया देगा, और वो भी अपने घर में देगा। और तुम वहां पे इंडिया में घुसोगे, वो तुम घुसोगे, लेकिन इंडिया तुम्हारे अंदर घुसा देगा सारा कुछ, ठीक है। पूरी बेसबॉल जो वो ना, वो तुम्हारे वो कहते ना अंदर खून तक इंडिया डाल के बताएगा कि ऐसे डाली जाती है। यार इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो माइंड ब्लोइंग हो चुकी हुई है। कोई टीम भी इंडिया के सामने आती है ना, 1.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। 1.5 दिन के अंदर आपको याद होगा बांग्लादेश को एक दिन के अंदर, ठीक है, पकड़ के जो छक्के चौके की बरसात होती है, इतना बड़ा टारगेट सेट कर देते हैं। वो 100-150 के ऊपर टीमें वो रख के, वो साउथ अफ्रीका का आपको याद होगा, जब साउथ अफ्रीका को आई थिंक 120-100 के ऊपर पूरी टीम इन्होंने ऑल आउट कर दी थी। ये तो बुरे हाल करते हैं। तो आपको लगता है इंडिया के सामने टिकेगी न्यूजीलैंड? यार न्यूजीलैंड का बिल्कुल फ्यूचर तबाह हो चुका हुआ है, खत्म होने जा रहा है। आप देखोगे कि जैसे 1988 में लास्ट मैच न्यूजीलैंड ने जीता था ना, अब आके न्यूजीलैंड जो है वो दोबारा हारेगी 2024 के अंदर। फिर इसको 36 साल और गुजर जाने हैं, न्यूजीलैंड फिर इंडिया से कोई मैच नहीं जीत पाएगी, और इंडिया ने ऐसे ही बैंड बजानी जैसे। क्या लगता है कि कोई भी टीम इंडिया की होम ग्राउंड पे आती है, उनको चैलेंज करके क्यों आती है? शाकिब अल हसन ने भी चैलेंज किया था, मुस्तफिजुर ने भी चैलेंज किया था। ये चैलेंज करके आते हैं, बाद में रील होके जाते हैं, आते अपनी मर्जी से हैं, जाते फिर इंडिया की मर्जी से हैं। भाई हमारी मर्जी से जाना, पूरा हार के जाना। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया में कोई भी टीम आती है, इंडिया को चैलेंज करती है, आती तो अपनी मर्जी से इंडिया के अंदर, लेकिन जाती फिर इंडिया की टीम की मर्जी से है, वो भी रो के।
पिट के मर के जाती है कि यार इंडिया वाले तो मारते ही ऐसे हैं कि जहाँ पर जाके बंदा बता भी नहीं सकता कि यहाँ पे दर्द हो रही है। न्यूजीलैंड वालों को वहाँ से चीखें निकलनी है, इनके वो कहते हैं ना अंदर से आवाजें आने की भाई बस कर दो बस कर दो। इंडिया ने कहना अभी तो हमने शुरू किया है, अभी काम पे बात सुनी है। देखिए ये सारी बातें जो है ये कियास राइयां हैं, ये सारी जो है वो स्प्लिट एंड्स है। इनमें कोई सच्चाई तब माने जब इंडिया इनको हिलने झुलने दे। देखिए इंडिया जब बैटिंग पे आता है तो वो बॉलिंग नहीं करने देता, जब बॉलिंग पे आता है तो वो बैटिंग नहीं करने देता, रन्स नहीं बनाने देता, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि राइट नाउ अगर हम लोग इंडिया की सिचुएशन देखें, इंडिया की कैपेबिलिटी देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें, उनकी एबिलिटी देखें, तो ये फिजिकली चीज इम्पॉसिबल है ना। बिल्कुल। अगर तो कोई चीज हम लोग मान सके, अगर तो कोई चीज हम लोग जो है वो कंसीडर कर सके एटलीस्ट, या फिर हम लोग कोई चीज इस तरह की हो जो हमें यकीन आने वाली बात हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मानना कि बांग्लादेश जैसी टीम नहीं है न्यूजीलैंड की, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, बट आपको ये चीज भी तो माइंड में रखनी चाहिए ना कि माना कि आप स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन इंडिया आपसे 2 हाथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये टेस्ट मैच कितने दिनों में खत्म हो तो आपको नजर आ रहा है? इवन बांग्लादेश से 1.5 दिन में खत्म किया है, उससे पहले 2.5 दिन में किया था। इन न्यूजीलैंड के साथ क्या बनने वाला है? देखिए सीधी सीधी बात है, बांग्लादेश जैसा 1 साइडेड मैच तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो न्यूजीलैंड के पास है वो ये है कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग साइड केन विलियमसन इज नॉट प्लेइंग इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, तो वो चीज़ 50% से ज़्यादा इनको गिरा रहा है, ठीक है। ये उनका ड्रॉबैक बन गया है। अब आप खुद सोचिए, केन विलियमसन एक बंदा है, 1 मैन आर्मी है, जिसकी वजह से हम कह सकते थे कि यार चलो ठीक है, न्यूजीलैंड हैज़ अ साइड, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग थिंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग। तो अब ये टॉम लैथम जो मर्जी कहे, वो रचिन रविंद्रा नाम है उसका, वो जो मर्जी कहे, ओनली मैटर्स ऑन द डे। अब हम कल ही देखेंगे कि इंडिया आपका क्या हाल करता है। हंसी हुआ 36 साल हो गए हैं आपको, 36 आई थिंक मैच हुआ है, 36 साल भी होगा, 36 मैच, उसमें 2 इन्होंने विन किए हैं और स्टेटमेंट देने में सबसे आगे है। मकसद कहने का है कि आपको जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, रोहित शर्मा उनका ना बड़ा बुरा हाल करता है। और जिस तरह पाकिस्तान में आपको तो पहले हमारे पाकिस्तानी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे, उसके बाद इंग्लैंड बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके जो कोच जो थे, बॉलर कोच बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे थे, वो देने उनका क्या हाल किया है। बांग्लादेश भी स्टेटमेंट दे के आया था, क्या हाल हुआ बेचारों का। ये टॉम लैथन, नो डाउट टॉम लैथन ये है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मगर ये नहीं कि आप ये भी देखा करो, पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो जिम्बाब्वे की टीम नहीं है, वो छोटी टीम नहीं है, वो इंडिया की टीम है। और उनके होम ग्राउंड में आकर उनको धमकी देना, ये मुश्किल वाली बात है कि इंडिया आपको कभी जीतने दे वहाँ से। और इंडिया अपने जिस होम ग्राउंड में इंडिया खेलना है, वहाँ से 12 साल से आज तक किसी ने उनको हराया नहीं है उस होम ग्राउंड पे। तो मुझे लगता है कि 36 साल के अंदर आप 2 आके आप स्टेटमेंट दो, 36 साल में 2 आपने मैचेस विन किए, 36 मैच हुए हैं, तो आप खुद आप कंपैरिजन कर लो कि आपको डूब मरने का मौका में स्टेटमेंट ना दो, ये ना और मुंह की कहानी पड़ जाए और आपको फैंटा लगाए इंडिया। और जैसा जैसवाल ना आप संभाला जाए, आप कह रहे जी हमने ऐसे कर देंगे वैसे कर, भाई देखे स्टेटमेंट है तो सब देते हैं। स्टेटमेंट मैं कहूँगा मैं वहाँ चांद पे नहीं ना जा सकता, मैं तो स्टेटमेंट दूँगा जो मैच रोहित शर्मा हम बाबर आजम को जो है ना जिता देंगे, और कभी नहीं उसने जीतना, पता है वो उसकी परफॉर्मेंस 0 है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट देने से कोई नहीं फर्क पड़ता। और इंडिया जो है ना उनको उड़ा के रख देगा, इंडिया बता देगा। ये तो कोई स्टेटमेंट काम नहीं आनी टॉम लैथम की, कोई उनकी स्ट्रेटजी काम नहीं चैलेंजिंग क्रिकेट की। ये इसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है, ये टॉम लैथम ने, जो बंदा अपने ये ऐसे स्टेटमेंट दे उसका बहुत ही बुरा हाल होता है। और ये उस बंदे ने बहुत बड़ी गलती किया स्टेटमेंट दे के। और रोहित शर्मा की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो कहते हैं हम नहीं दे के हम आपको ग्राउंड में बताएंगे। मैं यहाँ पे कोई आपको टॉम लैथम को मुंह की खानी पड़नी है ग्राउंड के अंदर। भाई मुंह की खानी नहीं पड़नी, उसको फेंटा पड़ जाना उस पर। अगर बात करें तो उसका अच्छा खासा फेंटा पड़ना पूरी दुनिया देखेगी, और पूरी दुनिया के पाकिस्तान खासकर देखेगा कि इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच होना है ये टफ मैच होना है। मगर ये नहीं कि आप स्टेटमेंट दे के आप बताओ ऐसे वैसे व्हाटएवर कोई भी, मगर आपको पता नहीं उनका जो बुमराह है उनकी बॉल ही आप खेलो बहुत मुश्किल हो जानी है। पहले आपसे बॉल ही नहीं खेली जाए। टॉम लैथन सबसे पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ अभी से, कल मैच जब स्टार्ट होगा टॉम लैथन को बुमराह ही आउट करेगा, बुमराह बताएगा उसे, और इंडिया उसको ना स्कोर करने देगा और उसको फेंटा भी ऐसा लगाए और उनकी टीम को फेंटा भी अच्छा खासा लगाए। ये तो बड़ी गलत किया आपने स्टेटमेंट दिया। आपको नहीं पता जयसवाल वहाँ पे, आपको नहीं पता बुमराह, और सबसे बड़ा अग्रेशन कौन है, उस्ताद है सबसे बड़ा अग्रेशन विराट का, वो ही नहीं आपको छोड़ेगा। उन्हें अग्रेशन ना दिखाना, आपने वैसे कहना यार हमने गलती कर दी। ये वाला टेस्ट मैच आपको कितने दिनों में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? इवन न्यूजीलैंड बड़े स्टेटमेंट दे के आ रही है ग्राउंड के अंदर। देखिए मैंने ना वीडियो देखी थी, मुझे लग रहा था कि इसमें बारिश बुरिश का है वो मुकाम, अगर बारिश बुरिश नहीं होती तो इंडिया जो है ना इस मैच को वो 1.5 दिन का चलो थोड़ी टफ हो जाएगी, 2-2.5 दिन के अंदर खत्म कर देगा। और इंडिया जीतेगा कि न्यूजीलैंड जीतेगा? यार देखो इंडिया के हम प्रेडिक्शन 12 साल, मैंने कहा जिसको होम ग्राउंड में इंडिया खेल रहा है वहाँ तो 12 साल से कभी नहीं हारा।
तो मुझे लगता है इंडिया विन करेगा। वहाँ से उन्होंने अपनी बरकरार रखने स्ट्रीक जो उन्होंने 12 साल में किया, अब 13 साल हो जाएंगे, भाई कभी नहीं कोई हरा सकता वहाँ से। तो इंडिया को ना कोई माइकल लाल नहीं हरा सकता। इंडिया को अगर टफ मुकाबला करा तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखो, बाकी टीमें जो है ना वो सारी नीचे हैं।